हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा जा रहा हूँ आईआईसी कॉलेज इंदौर के एलएलबी कोर्स के बारे में। और साथ ही आज के वीडियो में मैं कवर करूँगा एलएलबी कोर्स के बारे में इन डीप इंफॉर्मेशन। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि एलएलबी कोर्स के बारे में क्या करियर ऑप्शन हैं, आपको आगे जाके आप कौन सी एजुकेशन कर सकते हैं, साथ ही में क्या एलिजिबिलिटी है, और साथ ही में बताऊँगा आईआईसी इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज की क्या फीस है, कैसे एडमिशन आप ले सकते हैं, क्या एस टी एस सी ओबीसी को डिस्काउंट रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि मैं गोविंद धनगर लगभग अभी तक मैं 5,000 से ज़्यादा बच्चों को काउंसिल कर चुका हूं अलग अलग कोर्सेज के लिए, और साथ ही मैं लगभग 1,000 से ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी को रिव्यू कर चुका हूं। साथ ही मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं 200 से 250 वीडियो है जो अलग अलग कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, अलग अलग कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही आपको बता दूं कि इंडिया में या अब्रॉड में आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एलएलबी की बात नहीं, कोई भी और भी कोर्स है, तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपको दिलवाऊंगा फीस में डिस्काउंट, मैं आपको वो दिलवाऊंगा वो सारे बेनिफिट्स जो कि आपको कॉलेज कभी नहीं बताएगा। क्योंकि कॉलेज अपनी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबका अलग अलग पर्पस होता है। तो कॉलेज अपनी बुराइयां नहीं बताएगा, बट मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है बुरा है। उसके लिए आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ बच्चों को, वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। फीस में आपको बेनिफिट दिलाऊंगा, एस टी एस सी वालों को स्कॉलरशिप भी दिलाऊंगा, जनरल वालों को फीस में बहुत सारा डिस्काउंट दिलवाऊंगा। करते हैं वीडियो की शुरुआत, जानते हैं आईआईसी कॉलेज के बारे में और साथ ही में एलएलबी कोर्स के बारे में। करते हैं वीडियो की शुरुआत करके थोड़ा सा आपको एलएलबी कोर्स के बारे में बता दूं। एलएलबी कोर्स क्या है, सबसे पहले प्रश्न आपके आता है। अगर आप शुरुआत लॉ के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, जो विद्यार्थी कानून के अंदर जाना चाह रहे हैं, कानून की शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं, लॉ इंडस्ट्री के अंदर जाना चाह रहे हैं, उन बच्चों के लिए एलएलबी कोर्स होता है। इस कोर्स के अंदर करके आप लॉयर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, और साथ ही में आप लीगल प्रोफेशंस के अंदर जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वकील ही बने, आप चाहे तो कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन जैसे सिविल जज की एग्जाम होती है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ, लॉ इंडस्ट्री की पढ़ाई होती है इसके अंदर, कानून की पढ़ाई होती है एलएलबी कोर्स के अंदर। ठीक है, इस कोर्स के अंदर बच्चों को लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाता है, इनकी क्या प्रोसेस होती है, क्या सिस्टम होगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और साथ साथ में रिसर्च और एडवोकेसी के बारे में बताया जाता है। आईपीसी पढ़ाएंगे आप तो समझेंगे कौन सी धाराएं लगती है, सीआरपीसी समझेंगे कि प्रोसेस क्या होती है। तो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर आपको कवर अप कराई जाती है। ड्यूरेशन की बात कर ले तो 3 साल का ये कोर्स होता है। ग्रेजुएशन की बात की अगर आप करते हैं तो 3 साल का, और 12वीं कक्षा की बात करते हैं तो 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसे हम बी एल एल बी, बी बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी और बी एस सी एल एल बी के रूप में आप कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं कक्षा की और एक सर्टेन आपकी एज है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। एलएलबी की बात करते हैं, एलएलबी 3 साल का कोर्स होता है। बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। बैचलर मतलब क्या सर? बीए आपने किया हो, बीकॉम किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बीएससी एग्रीकल्चर किया हो, कोई भी ऐसा कोर्स जो इंडिया के अंदर ग्रेजुएशन की कैटेगरी में काउंट होता है, अगर आपने किया है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एक चीज़ और जरूरी है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो इंडिया से, अगर आपने किया है कोई भी ग्रेजुएशन, तो आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो ही आप आगे जाके एलएलबी कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस आपको एडमिशन दे देंगे अगर आपके पास कोई भी डिग्री है, पर मैं कहूँगा कि अगर आपकी डिग्री यूजीसी अप्रूव नहीं है तो आप भूल कर भी एडमिशन ना लें, क्योंकि आगे जाके आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही भी आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एक बार जरूर चेक करें क्या कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, और साथ ही वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं। अगर ऑटोनोमस होगा तो यूजीसी अप्रूव्ड हर जगह लगता है आज के समय में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या एफिलेशन बॉडी है, या एफिलेशन देती है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को, या अप्रूवल्स देती है, तो एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, एलएलबी करने के कोर्स स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर दिखाएं तो सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। मैं सारी सब्जेक्ट्स आपको इन डेप्थ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो में कम समय होता है मेरे पास। ठीक है, क्या करियर के ऑप्शंस मिलेंगे कि ये कोर्स करने के बाद क्या करियर के ऑप्शन है। आप एलएलबी करने के बाद, बीएलएलबी करने के बाद, बीबीएलएलबी करने के बाद, बीकॉम एलएलबी करने के बाद आपके पास भविष्य में क्या ऑप्शन होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन होते हैं बच्चों, विद्यार्थियों, भाइयों बहनों। आप बन सकते हैं वकील। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है क्योंकि अधिकतर जो लोग करते हैं बच्चे एलएलबी करने के बाद प्रैक्टिस एडवोकेट बनते हैं। खुद की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, खुद की लॉ फर्म खोल सकते हैं, या किसी के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं जहाँ पे आप कंपनीज के कंप्लाइंस देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट लॉयर बन सकते हैं, खुद का लॉ फर्म चालू कर सकते हैं, खुद की टेबल बना के भी आप अपनी आगे की जर्नी जरूर कर सकते हैं। लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, लोगों को कानूनी सलाह दे सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने करियर के खुल जाते हैं।
अब आपको बता दूं कि कुछ खास एग्जामिनेशंस होती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो भारत के अंदर रन की जाती है, जिससे सबसे जानी मानी एग्जाम से होती है लॉ के अंदर, उसे हम बोलते हैं क्लेट की एग्जामिनेशन, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लेट की एग्जामिनेशन देखिए आप, क्लेट में भी यूजी की एग्जामिनेशन भी होती है और पीजी के लिए भी होती है। ठीक है, यूजी में क्या होती है, यूजी में आपका बी एल एल बी बी कॉम एल एल बी 5 साल का इंटीग्रेटेड हो गया, पीजी में आपका एल एल एम हो गया। लॉ में क्या क्या कोर्स आप कर सकते हैं, देखिए एल एल बी कर लिया, बी एल एल बी कर लिया, उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं एल एल एम। एल एल एम बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होता है, क्रिमिनल हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, टैक्सेशन हो गया, फैमिली हो गया, वैसे काफ़ी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं। इसी के साथ आप पीएचडी कर सकते हैं, पीएचडी आपकी होती है और डॉक्टरल डिग्री आपको मिलती है। इसके बाद आप एजुकेशन संस्थाओं में जाके आप पढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एलएलबी के अंदर होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा वीडियो के अंदर समय कम है तो मैं आपको लेके चलता हूँ आईआईसी के ऊपर, इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज इंदौर। ठीक है, ये इंदौर के अंदर स्थित है, कॉलेज का नाम है इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज। यहाँ की एलएलबी की फीस है 35,000 रुपीज़, मात्र 35,000 रुपये फीस है। आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हमको इस फीस में भी हम आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिलवाते हैं। साथ ही में एस टी एस सी वालों को स्कॉलरशिप प्लस का बेनिफिट दिलवाते हैं। क्या स्कॉलरशिप का आप लाभ ले सकते हैं, वो भी आपको हम कनेक्ट कराते हैं। आवास भत्ता योजना, अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं, एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको आवास भत्ता योजना भी मिलेगी। उसका लाभ की जानकारी के लिए भी आपको नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैं तो सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो पे आए हैं तो नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करना ना भूलें। कोई भी लीगल एडवाइस चाह रहे हैं, कोई भी सॉरी एडमिशन्स के रिगार्डिंग एडवाइस चाह रहे हैं, नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। एलएलबी 3 साल का कोर्स होता है, सारी डिटेल्स एलएलबी कोर्स के बारे में तो मैंने आपको बता दी। अब इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज के बारे में बात कर लूँ तो इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज क्या सर अप्रूव्ड है या नहीं, बिल्कुल अप्रूव्ड है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। लाइव आपको मैं साथ ही अभी थोड़ी देर में वीडियो के ऊपर दिखाऊंगा। साथ ही में ये कॉलेज यूजीसी अप्रूव्ड है या नहीं, बिल्कुल। कॉलेज जहाँ से अप्रूव्ड है वो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। वहीं से ये इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज अप्रूव्ड है, एफिलेशन से इन्हें ले रखा है, तो ये अप्रूव्ड कॉलेज हो गया। क्योंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। इसी के अलावा आईआईसी में और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे बीएलएलबी हो गया और बीबीएलएलबी हो गया। ये 5 साल का कोर्स होता है, 12वीं कक्षा के बाद से बच्चे इस कोर्स को कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो मैं एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता हूँ। तो आप नीचे दिए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, समाधान दूंगा, एडमिशन दिलवाऊंगा। ठीक है, बीएलएलबी बीबीएलएलबी की फीस भी थोड़ा सा मैं आपको शो कर देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर मेरे पास आईआईएल का है, आईआईसी का है, सॉरी। बार बार आईआईएल इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इंदौर में इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के नाम से भी एक कॉलेज है और इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज भी है, तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट फॉर्म उनके मिसमैच हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है। एलएलबी ऑनर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं, फॉर्म की फीस 500 रुपये है, लाइब्रेरी की 200 फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस 1000 है, कोर्स की फीस है 35,000 रुपीज़, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 12,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट 12,000, 11,000। जनरल के बच्चों के लिए फीस है, एसटी एससी ओबीसी वालों को तो स्कॉलरशिप का अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, अब जो ये हैं डिस्काउंट्स आपको मैं, अगर आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको स्पेशल डिस्काउंट इस फीस के अंदर दिलवाता हूँ। इसके अलावा बी ए एल एल बी कर सकते हैं। ठीक है, बीएलएलबी में आपको यहाँ पे जनरल और माइनॉरिटी को भी स्कॉलरशिप्स मिलती है। उसके लिए भी काफ़ी आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये 5 साल का कोर्स होता है, यहाँ पे इसकी फ़ीस है 55,000 रुपीज़ पर ईयर। और बीएलएलबी की ऑनर्स की, बीबीएलएलबी की यहाँ पे फ़ीस है मात्र 35,000 रुपीज़। और एलएलएम 2 साल का जो होता है, एलएलएम भी 2 प्रकार का होता है, एक 1 ईयर और 2 ईयर। 2 ईयर अगर आप करते हैं तो 40,000 रुपीज़ यहाँ पे फीस है। जो आपको फीस मेरी स्क्रीन पर दिख रही है, उस फीस में आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करिए और काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर ले जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर कॉलेजेस सारे अप्रूवल कॉलेजेस हैं। तो इंदौर मैंने सिलेक्ट किया, अब देखिए आप मेरे स्क्रीन पर देखिए, छोटे छोटे अक्षर होंगे, तो ये देखिए आईआईसी कॉलेज, आईआईसी लॉ कॉलेज, फॉर्मली अक्षय एकेडमी लॉ कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये अप्रूवल्स आप देख सकते हैं, 3 ईयर का एलएलबी कोर्स अप्रूवल है, 5 ईयर के कोर्स भी अप्रूव्ड हैं। ठीक है, 2014 में एलएलबी स्टार्ट हुआ था, 2016 में बी एलएलबी स्टार्ट हुआ था और 2022 में बी एलएलबी स्टार्ट हुआ था। अप्रूवल्स की जो है रिन्यूवेट होते रहते हैं और अभी नया अप्रूवल होने वाला है, तो जल्दी आपको स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है, ये हो गया आईआईसी की इन्फॉर्मेशन। अगर आप इंदौर इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या किसी भी इंडिया के लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लॉ की बारीक से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करना ना भूलें। आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको सहायता करवाऊंगा, काफ़ी बेनिफिट दिलवाऊंगा। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहूँगा। कोई भी इशू होगा हर एक वीडियो को रिवील करा जाएगा, सारी प्रोसेस बताई जाएगी। वीडियो को देखने के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।